Welcome to Sanatan Gyan. द डिबेट में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे सवाल की तह तक जाएंगे जो हम सबको कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर करता है। क्या हमारा अस्तित्व इस जीवन के साथ ही खत्म हो जाता है? विज्ञान का एक कोना है जो कहता है शायद नहीं, और यह सबूत उन छोटे बच्चों से आ रहा है जिन्हें अपने पिछले जन्म की बातें याद हैं। हम वर्जीनिया विश्वविद्यालय के इन चौंकाने वाले मामलों को सनातन धर्म के हजारों साल पुराने ज्ञान की कसौटी पर परखेंगे। और आज की चर्चा का असली सवाल यही है, क्या वर्जीनिया विश्वविद्यालय के डिवीजन ऑफ परसेप्चुअल स्टडीज यानी DOPS का दशकों का जो फोरेंसिक डेटा है, जैसे बच्चों की यादें और जन्म चिन्ह, वो वाकई भगवद गीता और उपनिषदों में बताए गए पुनर्जन्म की पुष्टि करता है, या फिर इन दोनों के बीच इतनी गहरी दरारें हैं कि इन्हें एक साथ जोड़ना ही एक बड़ी भूल होगी? मेरा पक्ष तो बिल्कुल साफ है। मेरा मानना है कि ये वैज्ञानिक निष्कर्ष हमारे प्राचीन आध्यात्मिक ज्ञान का एक असाधारण, कह सकते हैं कि सत्यापन है। ये पहली बार चेतना के शरीर से अलग होने और उसकी यात्रा करने का एक मजबूत, ठोस आधार दे रहे हैं। और मैं यहीं पर आपसे असहमत हूँ। मेरा तर्क ये है कि जहाँ कुछ समानताएं दिलचस्प जरूर हैं, वहीं हम बड़ी बड़ी विसंगतियों को नज़रअंदाज कर रहे हैं। पुनर्जन्म के बीच का समय, जानवरों के रूप में जन्म लेने के सबूतों की कमी, ये ऐसे मुद्दे हैं जो इस विचार को चुनौती देते हैं कि विज्ञान और शास्त्र एक ही कहानी कह रहे हैं। देखिए, वर्जीनिया विश्वविद्यालय ने दशकों तक बहुत वैज्ञानिक सख्ती के साथ इन मामलों की जांच की है। वे हिप्नोसिस जैसी अविश्वसनीय तकनीकों को नहीं मानते। उनका ध्यान सिर्फ उन बच्चों पर है जिन्हें 2 से 5 साल की उम्र में अपने आप पुरानी बातें याद आने लगती हैं। जेम्स लैंडिंगर का केस तो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। सोचिए, एक 2 साल का बच्चा आपको द्वितीय विश्व युद्ध के लड़ाकू विमानों के बारे में ऐसी बातें बता रहा है जिन्हें आप गूगल करके ही पता कर सकते हैं। उसने अपने पुराने जहाज USS नाटोमा बे और अपने साथी पायलट जैक लार्सन का नाम तक बता दिया। ये सब बातें बाद में सच निकली। ये महज इत्तेफाक नहीं हो सकता। लेकिन सबसे ठोस सबूत डॉक्टर इयान स्टीवेंस के जन्म चिन्हों पर किए गए काम से मिलता है। 225 से ज़्यादा मामलों में बच्चों के शरीर पर ठीक उसी जगह जन्म चिन्ह या कोई शारीरिक दोष पाया गया जहां उनके पिछले जन्म के व्यक्ति को कोई जानलेवा घाव लगा था, जैसे गोली लगने के निशान। और यहीं पर यह बात असाधारण हो जाती है। हजारों साल पहले गीता ने जो कहा कि आत्मा पुराने कपड़े छोड़कर नए पहन लेती है, स्टीवेंसन के जन्म चिन्ह के मामले उसे एक जैविक सच्चाई के रूप में दिखा रहे हैं। ये सिर्फ दर्शन नहीं है, ये शरीर पर छपे हुए सबूत की तरह है। इसके लिए स्टीवेंसन ने एक शब्द गढ़ा, साइकोफोर। इसे आप एक तरह का आध्यात्मिक DNA समझ सकते हैं, जो यादों, अनुभवों और यहाँ तक कि शारीरिक घावों के निशान को भी एक जन्म से दूसरे जन्म में ले जाता है। मैं मानती हूँ कि ये मामले बहुत रहस्यमयी हैं और चेतना को सिर्फ दिमाग की उपज मानने वाली सोच को सीधी चुनौती देते हैं। जेम्स लाइनिंगर जैसे मामलों को सुनकर कोई भी हैरान हो जाएगा, लेकिन इन्हें सीधे सीधे शास्त्रों की पुष्टि मान लेना मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ी छलांग है। हमें उन मुश्किल सवालों को भी देखना होगा जिनका कोई जवाब नहीं मिलता। पहला और सबसे बड़ा सवाल, समय का अंतराल। स्टीवेंसन का डेटा दिखाता है कि ज्यादातर मामलों में मौत और अगले जन्म के बीच औसतन 15 से 18 महीने का फासला होता है। वहीं दूसरी तरफ हमारे ग्रंथ जैसे गरुड़ पुराण नरक में बिताए गए लंबे समय की बात करते हैं। उपनिषदों में तो पंचाग्नि विद्या जैसी जटिल अवधारणा है जो आत्मा की एक बहुत लंबी ब्रह्मांडीय यात्रा का वर्णन करती है, जिसमें सदियां भी लग सकती हैं। ये दोनों समय सीमाएं एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। और दूसरा बड़ा मुद्दा जो शायद इससे भी ज्यादा गंभीर है, वो है जानवरों में पुनर्जन्म। मनुस्मृति जैसे ग्रंथ कर्म के आधार पर अलग अलग योनियों में जन्म का विस्तार से वर्णन करते हैं, जैसे अनाज चुराने वाला चूहा बनता है। लेकिन DOPS के 2500 से ज़्यादा मामलों के विशाल डेटाबेस में एक भी ऐसा केस नहीं है जिसकी पुष्टि हुई हो जहां किसी बच्चे को याद हो कि वो पिछले जन्म में जानवर था। यह एक बहुत बड़ा सैद्धांतिक गैप है।
विज्ञान के सबूत सिर्फ इंसान से इंसान के पुनर्जन्म की ओर इशारा कर रहे हैं, जो शास्त्रों में बताए गए कर्म के विशाल नैतिक ढांचे का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। शास्त्र के बीच जो सबसे मजबूत पुल है वो है आघात यानी ट्रॉमा। डोपियस के रिसर्च में ये बात साफ है कि जिन बच्चों को पिछला जन्म याद रहता है उनमें से ज्यादातर की मृत्यु हिंसक या अचानक हुई थी। ये बात भगवद गीता के 8वें अध्याय के 6ठे श्लोक से बिल्कुल मेल खाती है, जहां कहा गया है यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम, यानी मृत्यु के समय व्यक्ति की चेतना जिस भाव में होती है वही उसके अगले जन्म का निर्धारण करती है। एक हिंसक मौत चेतना को उस एक पल पर केंद्रित कर देती है और वही तीव्र छाप अगले जन्म में चली जाती है। जन्म चिन्ह इसी मानसिक आघात का शारीरिक प्रतिबिंब है। ये इस बात का सबूत है कि मन या सूक्ष्म शरीर हमारे भौतिक शरीर को आकार देता है। एक मिनट, इसे सबूत कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी। देखिए, दो चीजों का एक साथ मिलना यानी कोरिलेशन और एक चीज का दूसरी की वजह से होना यानी कॉजेशन, ये दो अलग अलग बातें हैं। हम यहाँ सिर्फ एक जुड़ाव देख रहे हैं, यह जरूरी नहीं कि एक ही कारण हो। आपने साइकोफोर या आध्यात्मिक डीएनए की बात की जो इन छापों को आगे ले जाता है। यह एक दिलचस्प परिकल्पना है, लेकिन इसका कोई सिद्ध जैविक तंत्र तो है नहीं। चलिए एक पल के लिए मान भी लेती हूँ कि सूक्ष्म शरीर कर्मों की छाप को इतनी सटीकता से शरीर पर उतार सकता है, तो फिर मेरा सवाल वही है, हमें मनुस्मृति में बताए गए दूसरे कर्म आधारित शारीरिक बदलाव क्यों नहीं दिखते? जैसे मांस चुराने वाला गिद्ध बनता है या इत्र चुराने वाला कस्तूरी मूषक। इस चयनात्मकता का आपके पास क्या जवाब है? डेटा सिर्फ आघात के मामलों को ही क्यों दिखा रहा है, जबकि शास्त्रों में तो कर्म का पूरा लेखा जोखा है? हम केवल उन्हीं सबूतों को क्यों देख रहे हैं जो फिट बैठते हैं और बाकी को नजरअंदाज कर रहे हैं? ये एक बहुत ही जायज सवाल है। मुझे नहीं लगता कि हम उन्हें नजरअंदाज कर रहे हैं, बल्कि उनकी पुष्टि करना लगभग नामुमकिन है। जानवर बोलकर अपनी कहानी नहीं बता सकते, लेकिन ये सिर्फ शारीरिक निशानों की बात नहीं है। अगर सूक्ष्म शरीर शारीरिक आघात के निशान ले जा सकता है, तो क्या वो और भी जटिल चीजें जैसे भाषा और यादें नहीं ले जा सकता? यहीं पर ज़ेनोग्लॉसी का मामला दिलचस्प हो जाता है। ज़ेनोग्लॉसी यानी वो भाषा बोलने की क्षमता जो आपने कभी सीखी ही ना हो। बिल्कुल, और ये भौतिकवाद के लिए एक सीधी चुनौती है। उत्तराउद्धार का मामला असाधारण है। वो महाराष्ट्र की एक मराठी महिला थीं जो अचानक बिना किसी ट्रेनिंग के 19वीं सदी की बंगाली भाषा धारा प्रवाह बोलने लगी। सिर्फ भाषा ही नहीं, वो एक अलग व्यक्तित्व शारदा में बदल जाती थीं, जो उस दौर के रीति रिवाज और व्यवहार को भी जानती थीं। ये स्वामी विवेकानंद की उस बात का समर्थन करता है कि भाषा और यादें जैसी चीजें सिर्फ दिमाग के न्यूरॉन्स में नहीं होती, बल्कि चित्त में संस्कार के रूप में जमा रहती हैं, जो मृत्यु के बाद भी साथ चलती हैं। मैं मानती हूँ कि उत्तराउद्धार का मामला ज़ेनोग्लॉसी के सबसे मजबूत मामलों में से एक है, लेकिन ये भी विवादों से परे नहीं है। भाषाविद सारा थॉम्सन जैसे आलोचकों ने स्टीवनसन के कई मामलों का विश्लेषण किया और कहा कि ये लोग असल में धारा प्रवाह नहीं बोल रहे थे। उनकी शब्दावली बहुत सीमित थी और वे अक्सर इंटरव्यू लेने वालों के सवालों से ही संकेत लेकर जवाब दे रहे थे। उन्होंने सुझाव दिया कि ये क्रिप्टोमनेसिया हो सकता है। क्रिप्टोमनेसिया यानी छिपी हुई याददाश्त। हाँ, यानी ऐसी यादें जो आपने कभी सुनी हो, शायद किसी फिल्म में या किसी से, और आप भूल गए कि आपने उन्हें कहाँ सुना था, और बाद में वे आपके अपने विचार बनकर सामने आती हैं। लेकिन चलिए मान लेते हैं कि उत्तरा का केस सच्चा है। फिर भी ये एक अपवाद है, नियम नहीं। अगर यादें सूक्ष्म शरीर के जरिए एक जन्म से दूसरे जन्म में जाती हैं, तो हमें ज़ेनोग्लॉसी के हजारों मामले क्यों नहीं मिलते? हर किसी को अपनी पुरानी भाषा क्यों याद नहीं रहती? श्री अरबिंदो या परमहंस योगानंद जैसे आधुनिक गुरुओं की व्याख्याएं कि केवल अनुभव का सार आगे बढ़ता है या भगवान यादों को मिटा देते हैं, ये सब इन सबूतों की कमी को समझाने के सुविधाजनक तरीकों की तरह लगते हैं, न कि किसी ठोस तंत्र की तरह। लेकिन क्या छिपी हुई स्मृति सचमुच एक पूरे व्यक्तित्व को समझा सकती है? उत्तरा सिर्फ बंगाली शब्द नहीं बोल रही थी, वो शारदा बन गई थी, जो 19वीं सदी के बंगाल के रीति रिवाज और व्यवहार को भी जानती थी। क्या ये महज कुछ सुने हुए शब्दों से संभव है? मुझे नहीं लगता कि ये व्याख्याएं सुविधाजनक है, बल्कि ये गहरी आध्यात्मिक समझ को दर्शाती हैं। विज्ञान हमें ये बता रहा है कि क्या हो रहा है, जबकि शास्त्र हमें ये समझाते हैं कि क्यों हो रहा है। जेम्स लाइनिंगर जैसे मामले जो हिंसक मौत के बाद जल्दी लौट आते हैं,
वे श्री अरबिंदो की उस अवधारणा से मेल खा सकते हैं जिसमें प्राणिक सत्ता यानी वाइटल बीइंग पूरी तरह से विघटित नहीं होती और जल्दी से एक नया शरीर धारण कर लेती है। वहीं उपनिषदों में वर्णित लंबी यात्राएं जैसे देवायन और पितृयान उन आत्माओं के लिए हो सकती हैं जिनका कर्म अलग है और जो तुरंत पृथ्वी से नहीं बंधी होती। डेटाबेस में मौजूद मामले जो ज़्यादातर हिंसक मौतों से जुड़े हैं, उस पूरी व्यवस्था का सिर्फ एक खास हिस्सा हो सकते हैं, पूरी व्यवस्था नहीं। क्षमा करें, लेकिन मैं इस तर्क से सहमत नहीं हो सकती। ये तो अलग अलग डेटा को फिट करने के लिए अलग अलग कहानियां गढ़ने जैसा है। शास्त्रों में जैसे छांदोग्य उपनिषद की पंचाग्नि विद्या में पुनर्जन्म को एक सार्वभौमिक व्यवस्थित ब्रह्मांडीय प्रक्रिया के रूप में दिखाया गया है। ये कोई स्पेशल रास्ता नहीं है जो सिर्फ आघात के शिकार लोगों के लिए हो। जो वैज्ञानिक सबूत हमारे पास हैं वे एक बहुत ही छोटी और अजीब घटना के बारे में हैं। छोटे बच्चे जिन्हें एक हिंसक पिछला जीवन याद है। इस दुर्लभ घटना को पूरे आध्यात्मिक ब्रह्मांड के सबूत के तौर पर पेश करना बौद्धिक रूप से सही नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है कि हम दो बिल्कुल अलग अलग घटनाओं को देख रहे हैं। एक दुर्लभ मनोवैज्ञानिक पहेली जिसे विज्ञान अभी तक समझा नहीं पाया है, और दूसरा एक व्यापक आध्यात्मिक सिद्धांत जिसे विज्ञान शायद कभी सत्यापित कर ही नहीं सकता। इन दोनों को एक ही मान लेना एक तार्किक भूल है। अंत में मैं अपनी बात पर कायम हूँ। वर्जीनिया विश्वविद्यालय का फॉरेंसिक डेटा, खास तौर पर हिंसक मौत और जन्म चिन्हों से जुड़े मामले, भगवद गीता के उस मूल दावे को एक मजबूत जमीनी हकीकत देते हैं कि चेतना शरीर से आज़ाद है और मौत के बाद भी बनी रहती है। हाँ, हर शास्त्रीय बात का सत्यापन नहीं हुआ है, लेकिन जो मुख्य तंत्र है, एक सूक्ष्म शरीर जो छापों को लेकर चलता है, वह अब विश्वसनीय वैज्ञानिक अवलोकन के दायरे में आ गया है। गीता के अध्याय 2 श्लोक 22 में कहा गया है कि आत्मा पुराने वस्त्रों की तरह शरीर बदलती है। स्टीवेंसन के मामले दिखाते हैं कि पुराने कपड़ों पर लगे दाग नए कपड़ों पर भी आ सकते हैं। शास्त्र हमें वह नक्शा प्रदान करते हैं और विज्ञान उस रास्ते पर पैरों के निशान खोजने लगा है। आदि अंतर हैं, जैसे जानवरों में पुनर्जन्म की पूरी तरह से गैर मौजूदगी और जन्मों के बीच के समय का बड़ा अंतर, उन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। हमारे पास एक ऐसी पहेली का सबूत है जिसकी और ज्यादा जांच होनी चाहिए, न कि एक प्राचीन आध्यात्मिक व्यवस्था की पुष्टि। हम एक पहेली के एक टुकड़े को देखकर ये दावा नहीं कर सकते कि हमने पूरी तस्वीर को समझ लिया है। ये ऐसा है जैसे हमें एक अजीब से दिखने वाले पैर का निशान मिला है और हम ये मान रहे हैं कि ये उसी पौराणिक जीव का है जिसके बारे में हमने कहानियों में सुना था, जबकि ये कुछ बिल्कुल नया भी हो सकता है। यह स्पष्ट है कि इस विषय पर अभी भी बहुत कुछ खोजा जाना बाकी है। ये निष्कर्ष हमें इस बुनियादी सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करते हैं कि क्या चेतना सिर्फ दिमाग में होने वाली एक रासायनिक प्रक्रिया है या उससे कहीं ज्यादा कुछ है। चाहे हम इसे शास्त्रों की पुष्टि के रूप में देखें या एक अनसुलझी वैज्ञानिक पहेली के रूप में, यह हमें अपने अस्तित्व की प्रकृति पर गहराई से विचार करने के लिए आमंत्रित करता है। बिल्कुल, ये चर्चा दिखाती है कि सबसे गहरे सवालों के जवाब अक्सर सीधे और सरल नहीं होते। इन मामलों का अध्ययन हमें बौद्धिक विनम्रता सिखाता है, चाहे हम किसी भी दृष्टिकोण से आते हों। असली मूल इस खोज में है, न कि किसी निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचने में। और ये सवाल कि हम कौन हैं, शायद हमेशा विज्ञान और आध्यात्मिकता दोनों के लिए सबसे बड़ी पहेली बना रहेगा।